बताई दियो। ये कृष्ण का पात्र तो लेना बहुत सरल है, लेकिन आज ये पात्र ले ये बहुत कठिन है। एक मिनट, अपने भव्य मंडली आती है हमारे सौराष्ट्र में, हमने नाम सुना होगा। जो अशोक दादा वो रहते हैं पुरुष, लेकिन साड़ी ऐसे सब ऐसे पहनते हैं ना, तो भवाई मंडली बोलते हैं। हिंदी में तो उनको क्या कहा जाता होगा, नौटंकी ऐसे जो करते हैं, रामलीला होती है तो ऐसे बोलते हैं, ए भला मोरी रामा, भला मोरी रामा, भला तारी रामा, भला मोरी रामा, भला तारी रामा, भाई 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 भाई, भला मोरी रामा, भला तारी रामा, 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 भाई 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 भला मोरी रामा रे भला तारी रामा, भला मोरी रामा, भला तारी रामा, भला मोरी रामा, भला तारी रामा। ऐसे बात मुझे उस पदार्थ की ओर आपको लेकर जाना है। प्रभु श्री कृष्ण तो सभी ने स्वागत किया है कि हमारे ठाकुर प्रवेश कर रहे हैं। तो किसी ने दीपमाला से, किसी ने पुष्पमाला से और किसी ने पुष्प से, और जैसे ही प्रभु स्टैंड को धक्का लग जाएगा। उस द्वारका में प्रवेश किया तो सभी ने जय जयकार किया, बोलिए श्री द्वारिकाधीश के कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी मैं आपको ऐसी कथा की ओर लेकर जाता हूँ जो दो मित्रों की कथा है, और इस कथा को हम सुने तो एक जन्म का नहीं, लेकिन 7-7 जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती है। कंस का वध करने के बाद मथुरा के कारागृह में श्री कृष्ण प्रभु ने देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया और उग्रसेन राजा को राजगादी पर बिठाया, और हमारे प्रभु सांदीपनि ऋषि के आश्रम में अभ्यास करने के लिए आए। 64 दिन में 64 करा हमारे प्रभु ने प्राप्त की है, और सुदामा के साथ मित्रता हुई, जो पोरबंदर का एक ब्राह्मण है। श्री कृष्ण और सुदामा एक दिन गुरु माता कहती हैं, कृष्ण आप और सुदामा जाकर काष्ठ काट कर आओ, लकड़ियां काट कर ले आओ। तो श्री कृष्ण और सुदामा जब लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं, उस समय गुरु माता ने चने बांध कर दिए हैं। कृष्ण जब भूख लगे ना तो आप खा लेना। एक मुट्ठी सुदामा को दिया है और एक मुट्ठी भरकर हमारे कृष्ण को दिया है। तो सुदामा ने कहा कि कृष्ण आपके पास जो चने हैं ना वो मुझे दे दो, मैं मेरे पास रखता हूं। और श्री कृष्ण प्रभु ने सुदामा को चने दे दिए हैं।
काष्ठ काटकर सुदामा को भूख लगी तो अपने चने खाने लगे, लेकिन और थोड़ी ज्यादा भूख लग गई तो जो कृष्ण का भाग का बांधा हुआ चना था वो भी सुदामा खा गया। और सुदामा ने क्यों खाया? तो भागवतकार कहते हैं कि जिस समय गुरु माता वो चना बांध रही थी उस समय दरिद्रपणा का योग चालू था, और कोई भी इस चने को खावे तो एक जन्म नहीं 7 जन्म तक उनको दरिद्र भुगतनी पड़ती। तो उस पोरबंदर का ब्राह्मण सुदामा ने कहा कि मेरे ऊपर कितनी भी बड़ी दरिद्रता आवे मैं सहन करूंगा, लेकिन मेरे मित्र है और कृष्ण के ऊपर दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। इनको मित्र कहते हैं। एक जन्म की नहीं, लेकिन 7 जन्म की दरिद्रता उस ब्राह्मण के बेटे सुदामा ने अपने पर ले ली है। मैं सहन करूंगा, लेकिन जो मेरा मित्र है उनके ऊपर दुख नहीं आना चाहिए। एक मित्र भाव है, एक मित्र के ऊपर प्रेम है। और अभ्यास करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में आए। मथुरा 14 साल तक रहकर फिर द्वारिका में आए और सुदामा पोरबंदर में है। सुदामा की शादी एक सुशीला नाम की ब्राह्मण कन्या के साथ हुई, लेकिन सुदामा ने कहा कि सुशीला मेरा अजाचक व्रत है, जगत में मैं किसी के पास मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मेरा कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा। सुशीला ने कहा कि महाराज आपका व्रत हो, आपकी भक्ति हो और आपकी साधना हो, उनमें साथ देना वो एक अर्धांगी की फर्ज होती है। आपकी भक्ति में, आपकी साधना में और आपके व्रत में मैं जरूर आपको साथ दूंगी। और उस ब्राह्मण की बेटी के साथ शादी हुई। सुदामा झुपड़ी में पोरबंदर में रहते हैं, घास की कुटिया है। और इस सुदामा और सुशीला के संसार वाटिका में 3 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे बड़े हुए, जब भूख लगती है तो माँ से कहते हैं माँ मुझे भोजन दो ने, माँ मुझे खाना खाना है, भोजन करना है माँ। और माँ सुशीला रसोई में जाती हैं। उस समय एक डब्बा नीचे उतारकर माँ देखती है, लेकिन एक भी अनाज का दाना नहीं है घर में। माँ कैसे खिलाएगी? साड़ी नो छेड़ो पकड़ी ने किया, माँ भूख लगी, माँ जमानो आपने, माँ भूख लगी है, थोड़ी देर चाय रख दो, थोड़ी देर रख दो, बाद में पिलाना, पीवी से तुम्हारा। बाप सुशीला के आंख में आंसू गिरने लगे हैं। एक डब्बा नीचे उतार कर देखती है, डब्बा में एक भी अनाज का दाना नहीं है। क्या खिलाऊं मेरे बच्चे को? और देखो ऐसी अवस्था हो और सबसे पहले दुख आता है माँ के ऊपर, क्योंकि बच्चे माँ की साड़ी पकड़ कर कहेंगे माँ
मुझे भूख लगी है माँ, मुझे भोजन दो ना। माँ एक कोने में बैठकर आंख में से आंसू गिराएगी और कहेगी, प्रभु जो दुख हमें दिया है तो हमारे बच्चे को मत देना मेरे ठाकुर। हम दुख सहन कर पाएंगे लेकिन हमारे बच्चे दुख सहन नहीं करेंगे। माँ अपने बच्चे के सर पर हाथ घुमाती और कहती हैं, अभी सो जाओ, आप जागोगे ना तब मैं जरूर खाना खिलाऊंगी, भोजन कराऊंगी। जिनके बालक 3-3, 4-4 दिन से भूखे हैं तो माँ कितना दिन की भूखी होगी। क्या बिना बच्चे को खिलाए माँ खाना खा सकती है? और अपना बच्चा भूखा हो तो माँ के गले में से उस अनाज उतरेगा? माँ रो रही और प्रभु से कहने लगी, मेरे ठाकुर पाप कुछ हमसे हुआ होगा, गलतियां कुछ हमसे हुई होगी, लेकिन इस शिशुर का क्या दोष है? मेरे बच्चे आज 4-4 दिन से भूखे सोते हैं। प्रभु हमारे बच्चे की ओर तो देखो मेरे ठाकुर, हमारे बालकों की ओर तो देखो मेरे प्रभु। आज सुदामा से कहती है सुशीला, महाराज आप द्वारका जाओ ना। तो सुदामा कहने लगा, सुशीला मैं द्वारका मेरे कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए जाऊं, वहां जाकर मेरे हाथ फैलाऊं कि कृष्ण तू मुझे कुछ दे, तो मेरा अजाचक जो व्रत है तो व्रत भंग होगा। उस समय सुशीला ने कहा कि महाराज मैं नहीं कह रही हूं कि आप कृष्ण के पास जाकर कुछ मांगो, कृष्ण को जाकर कुछ कहो कि मैं बहुत दरिद्र हूं मुझे कुछ दो। महाराज आपका व्रत भंग हो, मैं ऐसे नहीं कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं भी एक अजाचक व्रतधारी ब्राह्मण की पत्नी हूं। लेकिन आपने कहा था ना कि बचपन में मेरे पर कृष्ण का ऋण है, तो चुकाने के लिए आप नहीं जाओगे? और ऋण में से मुक्त होने के लिए आप नहीं जाओगे? प्रभु आप द्वारिका जाओ और मैं तांदूल देती हूँ, तांदूल कृष्ण के हाथ में आप देना। तो सुदामा ने कहा कि सुशीला मेरे कृष्ण के पास क्या लेकर जाऊं मैं, और क्या कहूं कि मैं ऋण चुकाने के लिए आया हूं, क्या ले जाऊं मेरे कृष्ण के पास? सुशीला ने कहा, महाराज चिंता मत करो। अपना गुजराती में कहेवत है ना, वाइट के व्यवहार। हमारे घर में कोई मेहमान आए हो और उस समय कोई चाकी पत्ती न हो, घर में शक्कर न हो, तो हम पड़ोसी के घर जाकर कहते हैं एक कटोरी भर कर दो, शाम को मेरा पति लाएगा ना वापस आपको लौटा दूंगी। इनको कहते हैं व्यवहार, मांगना हो नहीं। तो कहा चिंता मत करो महाराज, मैं पड़ोस में जाकर एक मोटी तांदूल लेकर आती हूँ और तांदूल लेकर आप जाओ, जब आप द्वारका से वापस आओगे तो उतना ही तांदूल हम वापस दे देंगे इनको। एक कटोरा भरकर लेके आती हूँ और फिर कटोरा भरकर दे दूंगी। सुशीला तांदूल लाई है
और सुदामा को एक कपड़े में बांध कर दिया और जो पोटली बांधी हुई थी उसमें 7 गांठ थी, 1 या 2 नहीं थी, उसमें 7 गांठ बांधकर सुदामा ने कंधे के ऊपर इस पोटली रखकर और हाथ में लकड़ी रखकर मेरे ठाकुर का चिंतन करता हुआ, मेरे कृष्ण का स्मरण करता हुआ सुदामा पोरबंदर से द्वारका तक जा रहे हैं। और सुदामा के आंख में आंसू हैं, लेकिन हृदय में बहुत बड़ा आनंद है कि मैं मेरे मित्र को मिलूंगा, मेरे कृष्ण के दर्शन करूंगा और आज मुझे कृष्ण प्रत्यक्ष मिलेंगे कितने सालों के बाद। आंसू है लेकिन वो प्रेम के हैं। और मन में इतना आनंद है। शरीर दुबला पातला है, शरीर में से एक हड्डी दिख रही है। क्या पता द्वारका तक पहुंचे या न पहुंचे, ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर भी उस लकड़ी के टेके पर टेका देकर हमारे सुदामा पोरबंदर से द्वारिका तक जा रहा है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मार्ग में गाते चले हरे कृष्ण रामा, मार्ग में गाते हुए हरे कृष्ण रामा, मार्ग में गाते चले हरे कृष्ण रामा, मार्ग में गाते हुए हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। चले श्याम, चले श्याम, चले श्याम सुंदर से मिलने हे कृष्ण, हे माधव, हे हरि। कहाँ कहाँ तो गिर जाते हैं बाप, हमारे सुदामा कहीं कहीं गिर गए हैं और कहते हैं कहाँ है मेरे कृष्ण, मुझे मिलेंगे मेरे ठाकुर, मुझे दर्शन होंगे मेरे कृष्ण के। आंख में से आंसू ही गिरते हुए तो ऐसा कहा है कि गरुड़ ने सुदामा को अपने ऊपर बिठाकर एक नगरी में रख दिया है। और जैसे ही सुदामा की आंख खुली तो किसी से पूछने लगे मुझे द्वारिका जाने का है, कहाँ है द्वारिका नगरी, कहाँ है मेरे कृष्ण की नगरी। तो किसी ने कहा कि महाराज यही तो द्वारका नगरी है, और कौन सी द्वारका नगरी में जाना है, मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है। तो कहा 52 गज की ध्वजा होगी और उनकी छाया के नीचे हमारे कृष्ण बैठे होंगे। दौड़ी ध्वजायो
भर के थोड़ी ध्वजायो भर के थोड़ी ध्वजायो भर के थोड़ी ध्वजायो भर के जय मेरे मारो हृदय हर खाय छे कोई मेरे मारो हृदय खाय छे गुरु सेवाથી સિદ્ધિ પમાય છે રે ગુરુ સેવાથી સિદ્ધિ પમાય છે રે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકા જાય છે રે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકા જાય છે एक सीढ़ी चढ़कर जो द्वार पर आए हैं तो द्वारपालों ने रोका है। अरे ओ भूदेव कहाँ जाना है? भूदेव ने कहा कि मुझे मेरे कृष्ण को मिलना है। मैं मेरे कृष्ण के दर्शन के लिए आया हूँ, वो मेरा मित्र है। तो द्वारपालों ने उनकी मस्करी की कि कहाँ तू और कहाँ कृष्ण, और कृष्ण तेरा मित्र है। एक द्वारपाल को गुस्सा आया और धक्का मारकर सुदामा को गिरा दिया है। बाप वापस खड़े हुए, एक सीढ़ी चढ़कर द्वारपालों के पास आकर सुदामा कहने लगे, एक बार मेरे कृष्ण को जाकर कहो कि आपको मिलने के लिए पोरबंदर से सुदामा आया है। आप मेरे देह पर देखकर हंसो मत, लेकिन मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरी बात सत्य है। अब एक बार कृष्ण से जाकर कहो कि आपका मित्र आपको मिलने के लिए आया है, और कृष्ण मना करेगा ना तो मेरा प्राण को मैं इस गोमती में त्याग दूंगा, मैं वापस पोरबंदर नहीं जाऊंगा। एक बार जाकर मेरे कृष्ण से कहो। तो ऐसे कहते हैं, एक द्वारपाल को दया आई और वो द्वारपाल आकर सोने के झूला में झूलते हुए हमारे कृष्ण को आकर कहा, शू बोले और दाम बोलने के लिए जावे, उतने पहले तो हमारे द्वारका के नाथ दौड़े हैं बाप, और हमारे कृष्ण को अपने इस बाहों में तेल लिया है। हमारे जगत के नाथ का बाप दौड़े हैं हमारे ठाकुर। द्वारपाल से कहा, आप जाकर एक बार कृष्ण से कहो कि आपका मित्र है, नाम सुदामा है, और आपको मिलने के लिए आया है, और कृष्ण मना करेगा तो मेरे प्राण को, मेरे देह को मैं गोमती में ही खुदरा दूंगा। लेकिन जाकर एक बार मेरे ठाकुर से बोलो तो सही, मेरे कृष्ण को एक बार समाचार तो दो कि आपका मित्र आपको मिलने के लिए आया है। तो क्या जवाब देता है? आपकी बात को सुनकर
और सोना के चूल्हे में झूलते हुए अष्टपटरानी वो जहाँ चामर सेवा कर रही है, उसी समय द्वारपाल ने आकर कहा वो शू बोले और दाम बोलने के लिए जाते हैं, इतना सुना तो जगत ना नाथ कोयड़ा से बाप मारो सुदामा आयो छे बाप, मारो सुदामा आयो छे बाप, मारो मित्र आयो छे मने मरवा। सुदामा के आंख में से आंसू गिरते थे बाप, लेकिन सुदामा की दीन दशा देखकर हमारे द्वारका के नाथ के आंख में से आंसू की धारा छूटने लगी बाप। हमारे कृष्ण रोने लगे, हमारे ठाकुर की आंख में से आंसू निकले। हे मेरे मित्र की दशा, हे मेरे सुदामा की दशा, रो रहे हैं हमारे कृष्ण, आंख में से आंसू ये गिरा रहे हैं हमारे ठाकुर। इसलिए तो आप कभी द्वारका में जाना, आप हरिद्वार में गए होंगे, गंगा जी का जल मीठा है, आप यमुना जी में गए होंगे, मथुरा में गए होंगे, गोकुल में गए होंगे, यमुना जी का जल मीठा है। आप कभी भरूच गए होंगे, नर्मदा जी का पान किया होगा, नर्मदा जी मीठी है। आप नासिक में गए होंगे, गोदावरी का पान किया होगा, गोदावरी मीठी है। लेकिन द्वारका में जाओ, गोमती जी का पान करो तो गोमती जी खारी है बाप। तो किसी ने गोमती जी से कहा कि गोमती इतनी खारी खारी क्यों है तो, तब गोमती जी ने कहा कि सुदामा जब हमारे कृष्ण को मिलने के लिए आए और सुदामा की दीन दशा देखकर हमारे ठाकुर इतने रोए हैं, उनके आंसू मेरे अंदर मिले हैं ना, इसलिए मैं खारी हुई हूँ बाप, इसलिए मैं खारी हुई हूँ। आप देखो, किसी का दुख देखकर अपने आंख में से जो आंसू गिरे वो आंसू खारे खारे होते हैं, और किसी को सुखी देखकर हमारे आंख में से जो आंसू गिरे वो आंसू मीठे होते हैं। हमारे कृष्ण ने, हमारे ठाकुर ने, हमारे द्वारकाधीश ने सुदामा की दीन दशा को देखकर अपने आंख में से जो आंसू गिराए हैं वो गोमती जी में मिले, इसलिए गोमती का जल खारा हुआ है। और फिर हमारे ठाकुर ने क्या किया, जिस आसन के ऊपर, जिस सिंहासन के ऊपर द्वारकाधीश बैठते हैं, वो सिंहासन ऊपर हमारे सुदामा को बिठाया है और सुदामा के चरणों में हमारे द्वारका नाथ बैठे हैं बाप। इतना ही नहीं, लेकिन जब पैर ऊपर करके देखा तो सुदामा के पैर में कांटे और कंकर लगे हुए थे। तो हमारे द्वारका नाथ सुदामा के उस पैर में से कांटे और कंकर अपने दांतों से निकाल रहे हैं हमारे श्री कृष्ण प्रभु। अपने दांतों से उस कांटे और कंकर को निकाल रहे हैं। फिर रुक्ष्मणी को कहा, आज मेरे द्वार पर मेरा मित्र आया है, मारो सुदामा आयो से बाप, मेरे सुदामा आए हैं, उनका मुझे चरण धोना है, उनका पैर धोना है। अष्टपटरानी को आज्ञा की और जल लाए हैं, जल की धाराएं अष्टपटरानी और सुदामा के अंग को धो रही है बाप। क्या करते हैं, हाथ पग जोड़े रो
कितनी संपत्ति हो, हमारे पास कितना बड़ा बंगला हो या कितना बड़ा हमारे पास धंधा हो, लेकिन हमारा मित्र जब हमें मिलने के लिए आवे ना बाप, तभी हमारे ऑफिस में कैमरा मत रखना। ऐसे कोई दुखी मित्र आवे तो इनको दौड़ कर अपने हाथ में अपने बाहों में इनको बता लेना। और हमारे कवि काट बापू भी कहते हैं कि भेगो बे ही खाजे, साथ में बैठकर खाना खाना। कोई मित्र मिलने के लिए आया हो तो पहले वो क्या कहते वो सुन लेना, और इनको सुनने के बाद इनके साथ बैठकर खाना खाना। कि पानी अने बाजे अने पछ भेगो बे ही खाजे। इतना ही नहीं, पानी पिलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद ए जीरे जा पारे ए सुधी तू बेलवाद जागे आवकारो को आगे ओ ए जी तारा पांगना ए खुशी ने आवे आवकारो को आवे और हम सुखी हो तो पहले दुखी व्यक्ति क्या कहता है वो सुनो, और फिर दोपहर का समय हो तो इनको बिठा कर इनके साथ भोजन करना। ये रखने के लिए जब जाओ ना तो आधा रास्ता तक जाना। बाप हमारे सुदामा के पैर धोए और फिर अष्टपटाणी को श्री कृष्ण ने कहा मेरा मित्र आया है, मेरे साथ बैठकर भोजन करना है, आप रसोई बनाइए। और रसोई बनाने के लिए जब अष्टपटाणी गए तो सुदामा और श्री कृष्ण झूला में झूल रहे हैं। और उसी समय अब देखो मित्र स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो साथ में हो वो मित्र, वहाँ आप कैसे हो आप कैसे हो ऐसा नहीं कहते, तू कैसा है, वहाँ तू मैं चलता है। स्कूल में पढ़ा हुआ मित्र जब बहुत साल के बाद हमें मिलता है तो वहाँ अरे तेरा तो धंधा बढ़ गया है, तो ऐसा हो गया है, अब तू मुझे पहचाने लगे, नहीं पहचान ऐसा। आज भी हम गांव में जाते हैं ना, कहते हैं ना कि रसिक भाई कहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गांव में जाते हैं ना तो आज भी कहते हैं बोलो रसिक क्यों है वो पीढ़ी हो तो कौन। आज भी कहते हैं, हमारे गांव में ऐसे सुनने को मिलता है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब मृत्यु हुआ, शिवाजी महाराज के मम्मी जीजाबाई का जब मृत्यु हुआ तभी शिवाजी महाराज के आंख में से आंसू निकलने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सदगुरु देव आए और कल ही उस तस्वीर हमने अशोक भाई के घर पर देखी और आकर कहा अरे शिवाजी आपके आंख में से आंसू गिर रहे हैं। तभी शिवाजी महाराज ने कहा कि मुझे शिवाजी कहने वाले जगत में बहुत मिलेंगे, लेकिन शिवा कहने वाली आज मेरी माँ चली गई है, अब मुझे शिवा कह के कौन बुलाएगा। शिवा यहाँ आओ बेटा भोजन कर ले। आज ऐसा मिलने वाला बोलने वाला अब मेरे जीवन में कौन मिलेगा। और जो गांव वाले ऐसे बोलते हैं वो मीठा भी बहुत लगता है। आज भी हम गांव में जाते हैं तो ऐसे कहते हैं बोलो रस्सी क्यों आई वो, क्योंकि 15 साल की उम्र थी जब मैंने मेरा गांव छोड़ा था। आज हम जाते हैं उधर कहते हैं रस्सी क्यों आई वो, अभी क्यों आई वो, इनके भूरी आई वो, ऐसे मेरा ऐसे सुदामा आए और श्री कृष्ण ने बैठकर पूछा सुदामा कैसे हो।
सुदामा ने कहा बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन कृष्ण आज तेरा दर्शन हो गया है ना, तो उससे भी ज्यादा मुझे आनंद है। मेरे मित्र को मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन समृद्धि का मालिक होकर समृद्धि को भूलकर मुझे जब तोड़ने के लिए आया है, तभी मेरे आंख में से आंसू निकल गए। मैं तो सोच रहा था कि पहचानेगा, समृद्धि का मालिक है, लेकिन जब तोड़ कर आया तब मुझे लगा कि आज भी कोई प्रेम है जो गुरुकुल में था, भूला नहीं है तू। अरे सुदामा, आपकी शादी हुई कि नहीं? सुदामा ने कहा हाँ मेरी शादी हो गई। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे बुलाया नहीं। अरे आपकी शादी हुई तो आप मुझे बुलाना मानता था, लेकिन सुदामा ने कहा कि कैसे बुलाऊं, कहाँ मेरी झुपड़ी और कहाँ तेरा महल। तो सुदामा ने कृष्ण से पूछा, अरे वो कन्हैया तेरी शादी हुई कि नहीं? तो कन्हैया ने कहा, ऐ रुक्ष्मणी यहाँ हो, हमारे यहाँ आए हुए तपोधन ब्राह्मण है, इनके पैर पकड़ लो और आशीर्वाद ले लो। तो सुदामा ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्यवान भव, कीर्तिवान भव, लक्ष्मीवान भव, संततिवान भव, पुत्रवान। एक सत्यभामा यहाँ पर आओ, आशीर्वाद लो। सत्यभामा आई, ओ शामवती यहाँ आओ, कालिंदी यहाँ आओ, मित्रवंगा यहाँ आओ, सभी को अष्टपटाणी को बोला। तो सुदामा ने कृष्ण के सामने देख कर कहा, ये 808 कौन है? रुको, अब एक लाइन लगेगी, 16,100 बाकी है। अब आप यहाँ से चावल छिटक दो और सबको आशीर्वाद दे दो। अखंड सौभाग्यवती भव, जयम्बे महिला मंडल का जैसा संकल्प है, ऐसा और मंडलों का भी संकल्प हो, और मेरे द्वारकाधीश की कृपा से और संकल्प सभी का परिपूर्ण होगा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पात्र भजना है। हाँ, कृष्ण रुक्ष्मणी और नाम एवं गुण, नहीं तो नाम एवं गुण नहीं મળતા। नाम है सुदामा, सुदामा पिल्लर के नाम से जाने जाते हैं बिजू भाई। नाम है सुदामा, शरीर थी सुदामा, जो कि समृद्धि थी सुदामा नहीं। श्री कृष्ण ने दिया, सब जस कृष्ण भगवान को देते। और जब झूले हैं उस समय द्वारकाधीश ने सुदामा के इस कपाल में देखा है, तो एक जन्म की दरिद्रता नहीं है, 7 जन्म की दरिद्रता देखी द्वारकानाथ ने। और श्री कृष्ण ने कहा कि आज मेरा मित्र मुझे मिलने के लिए आया, एक जन्म की बात कहा, लेकिन 7 जन्म की दरिद्रता मेरे मित्र की दूर कर देता हूँ बाप, कि 7 जन्म तक मेरे मित्र के ऊपर कभी दरिद्रता ना। और ऐसे जो तांदुल की पोटली थी ऐसे छुपा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कूद कर वो कवा तांदुल जो थे वो हाथ में ले लिए, और उसमें गांठ 7 थी, और एक एक गांठ को हमारे द्वारकानाथ छोड़ रहे बाप। यहाँ एक एक गांठ छोड़ते जा रहे, और समृद्धि पोरबंदर में जा रही है बाप। एक एक गांठ को हमारे सुदामा या सुदामा की तांदुल की पोटली की छोड़ते हैं, और हमारे प्रभु एक मुट्ठी तांदुल खाते हैं बाप। हमारे ठाकुर दूसरी मुट्ठी तांदुल खाते हैं बाप। और हमारे ठाकुर जब तीसरी मुट्ठी तांदुल खाने के लिए गए, तो रुक्ष्मणी ने आकर हाथ पकड़ लिया, ठहरिए मेरे ठाकुर, रुक जाइए प्रभु। तांदुल जमीने वालो वाणी रानी रुक्ष्मणी रे, तांदुल जमीने वालो
सुनेगी ना। ऐसे सुदामा श्री कृष्ण को मिलने के लिए गए और श्री कृष्ण प्रभु सुदामा को देखते ही दौड़ कर गया। 2 मुट्ठी तांदूल खाया और तीसरी मुट्ठी जब खाने के लिए गए तो रुक्ष्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक जाइए प्रभु, ठहरिए। क्यों? तीसरी मुट्ठी जब तांदूल आप खाओगे तो मुझे और आपको पोरबंदर में सुदामा के महल में नौकर बनकर जाना होगा, इसलिए ठहर जाइए। हाँ, सभी को मिलेगा। कथा विराम के बाद सभी को ये प्रसादी मिलेगी और जरूर से इस प्रसादी को आप घर पर लेकर जाना। अभी ज़्यादा में ज़्यादा अपने को बहुत नहीं बैठना है, आधा घंटा पौना घंटा बैठना है और सभी को ये प्रसादी वहाँ पर से मिलेगी। अभी किसी को मत दो, अभी आपके पास रखो बांध कर, अभी बैठ जाओ, बांध कर रखो। सभी को ये प्रसादी मिलेगी, लेकिन कथा जब विराम होगी और हम यहाँ से जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी प्रसादी वहाँ से लेकर जाना है। हमारे इस तांदूल को आप घर में रखना और श्री कृष्ण के पास प्रार्थना करना। जय अम्बे महिला मंडल का जो संकल्प 5 कथा करने का है, इनमें 2 कथा का संकल्प अब पूरा हो गया है। तो 2 कथा का संकल्प जब पूरा हुआ तो और 3 कथा है, वो भी प्रभु हंसते हंसते पूरी करवा देंगे। ऐसे हम सभी का संकल्प है यहाँ पर हमारे ठाकुर के चरण में उस संकल्प को करना। संकल्प लेना वो काम हमारा है और संकल्प पूरा करना वो काम हमारे ठाकुर का है। ऐसे खूब ताड़ियों વધાવી लो जो बाप। अभी जब जयम्बे महिला मंडल भागवत कथा का आयोजन करे तो ये सुदामा कह रहे हैं कि उनका 3 संकल्प मैं हंसते हंसते पूरा करूंगा। आ बावलियो हाथમાં ના આવે બાપ, જેવા તેવાના પથ્થરને પીંગળાવો તો આ બાવલિયો પીંગળે। અને ઈ આજે સુદામા બની અને આજે આપણે સૌને આનંદ કરાવતી અને એટલી સરસ મજાની એને રજૂઆત કરી દીધી કે 3 સંકલ્પ હું પૂરા કરીશ ને। અરે ખૂબ તાળી પાડો, જ્યાં સુધી જ આવી જોઈએ। હા બાપ, ऐसे संकल्प श्री कृष्ण ने सुदामा वहां पर रुके। जो आपने उतावल है तो मैं अभी कथा पूरी करता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को उतावल नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ। पछे तमने उतावल हो तो अहीं हमने भागू, सीधो खुद को मारो एम, है ना। हमने खाई नहीं ना सर, तो फिर आनंद करो। शाम को 7 बजे जागरण है ना, तो अभी तो आराम से, है ना। धर्म करे एनु धन वधे, ए धन वधे एनु मन वधी जाय, पण मन वधे एनु आ समाज में मान वधे। ई तो वधत वधत वधी जाय। अने मन घटे तो धर्म घटे तो मन घटे, मन घटे तो घटे धन, अने धन घटे तो बसे बधु घटत 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 घटत। मन वधे तो बधु वधे बाप। मन है तो श्री कृष्ण के चरणों में हमारा सबका संकल्प पूरा होगा। और फिर द्वारका से पोरबंदर की ओर जाते हैं। सुदामा हाथ पकड़कर
श्री कृष्ण ले जाते हैं। तभी रुक्मिणी ने कहा, जब खड़े हुए तो कृष्ण ने कहा कि सुदामा, आपके पास से जो मैंने पीला पीताम्बर लिया हुआ है, मैंने दिया है ना, वो मेरे वापस दे दो, और आपकी फाटल टूटल जो धोती है ना, वो आप पहन लो। तभी रुक्मिणी ने कहा कि एक पीताम्बर क्यों आप वापस ले रहे हो, एक पीताम्बर भी आप दे दो। तभी कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, पीताम्बर देने से मुझे द्वारका में कुछ कम नहीं होगा, लेकिन एक पीताम्बर पहनकर और पोरबंदर जाएगा सुदामा, तो कल जगत कोई बात करेगा कि द्वारका में गए कुछ नहीं, एक पीताम्बर लेकर आया है, मेरा मित्र को कभी सुनना न पड़े, इसलिए मैं इनको भेजता। फिर कहा रुक्मिणी ने कि अपने गरुड़ को कहो कि गरुड़ अपने ऊपर बिठाकर वो पोरबंदर में छोड़कर आवे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, मैं गरुड़ को आज्ञा करूं तो गरुड़ सुदामा को छोड़कर आ सकता है, लेकिन द्वारका से लेकर पोरबंदर तक चलकर जाएगा सुदामा, तो द्वारका से लेकर पोरबंदर की भूमि पावन और पवित्र पवित्र हो जाएगी। बाप, पावन और पवित्र पवित्र हो जाएगी। फिर सुदामा द्वारका से पोरबंदर की ओर चले और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। यादव के बालक संपत्ति के मोह में इतना अभिमान आ गया था कि हमारे पास जितनी संपत्ति है उतनी द्वारका में और किसी के पास नहीं है। तो सांब नाम का यादव था, इनको एक स्त्री का वस्त्र पहनाकर, साड़ी पहनाकर पिंडारिक क्षेत्र में जो ऋषि समाधि में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, उनके पास आए और ऋषियों की परीक्षा की। 5607 साल पहले ऐसा कोई कैमरा नहीं था जो आज हमारे ऑफिस में रखते हैं, हमारे घर में रखते हैं, ऐसा कैमरा नहीं था। आज हमारे उसमें अच्छा दिन जाता है, हमारे उधर में कोई बालक बड़ा होता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर चेक कराते हैं, बेटी है या बेटा है। बेटी है तो उनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं, और बेटा हो तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसा भी एक कैमरा निकला है, मुझे और आपको कह सकता है बेटी है, बेटा है, लेकिन बाप बेटी हो तो हमें इतना खुश होना चाहिए। माँ के उदर में जब उनकी भ्रूण हत्या होती है तब वो बेटी माँ से कहती है, माँ एक बार मुझे संसार में आने दे, फिर मैं एक कुल को नहीं लेकिन तेरे 3 कुल को मैं तार दूंगी। माँ एक बार खाली मुझे इस संसार में आने दे। कोई कहते हैं बेटी हो तो साप नो भारो છે, साप नो भारो नहीं बाप। पूज्य मोरारी बापू एम कहे छे कि बेटी है वो तो देवो भव है, बेटी है वो देव समान है। फिर भले ही बेटी उनकी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, वो भी उनका भाग्य लेकर हमारे द्वार पर आती है। क्या भरोसा उनके भाग्य से हमारे घर में कुछ तरक्की बढ़े और हम उनकी भ्रूण हत्या कर देंगे। तो ऐसे साम नाम के यादव को स्त्री का वेश पहनाकर यादव के बालकों ने ऋषियों से कहा कि इस स्त्री को बेटी का जन्म होगा या बेटे का जन्म होगा। उस समय ऋषियों ने आंख बंद करके देखा कि हमारी मस्करी हो रही है। तभी ऋषियों ने कहा कि इस स्त्री को नहीं बेटी का जन्म होगा, नहीं बेटे का जन्म होगा, लेकिन तुम्हारे यादव कुल का नाश करने वाला
एक मुसड़ का जन्म होगा, एक मुसड़ का जन्म होगा जो तुम्हारे यादव कुल का नाश करने वाला होगा। फिर कृष्ण ने कहा कि द्वारका में सब आए, लेकिन एक दुर्वासा जी नहीं आए। दुर्वासा जी को जब आमंत्रित करने के लिए गए हैं, तभी दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण, बैलगाड़ी में एक और आप और एक और रुक्ष्मणी, और आप उस बैलगाड़ी चलाकर मुझे द्वारका में ले जाओ, उस गाड़ी के ऊपर बिठाकर तो मैं आता हूँ। बहुत तपस्वी थे ऋषि, लेकिन मुझे जब द्वारका तब ले जाओ, मुझे भोजन कराने के बाद आपको जलपान करना है और भोजन करना है, तब तक नहीं आपको जलपान करना है नहीं रुक्ष्मणी जी को। तो कहा कोई बांधा नहीं, आइए गुरुदेव। थोड़े दूर उस गाड़ी गई तो रुक्ष्मणी जी को पानी की प्यास लगी। प्रभु से कहा, प्रभु मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो प्रभु ने कहा कि रुक्ष्मणी, जिस गाड़ी के ऊपर बैठे हैं वो बहुत क्रोधी है, और हम उनको भोजन कराने से पहले जो जलपान करेंगे तो हमें वो श्राप दे देंगे, और श्राप देंगे तो फिर हमें भुगतना होगा। लेकिन रुक्ष्मणी ने कहा कि प्रभु आप जलपान नहीं कराओगे तो मैं यहाँ से चल ही नहीं पाऊंगी, मुझे आप जलपान कराओ। उस समय प्रभु ने अपने दाया पैर का अंगूठा जैसे ही पृथ्वी में दबाया, उनमें से चरण गंगा प्रकट हुई, और रुक्ष्मणी जी ने जैसे ही जलपान किया, दुर्वासा मुनि ने देखा तो श्राप दिया, कृष्णा मुझे भोजन कराने से पहले रुक्ष्मणी ने जलपान किया है, मैं श्राप देता हूँ कि इस द्वारकापुरी में आप और रुक्ष्मणी एक साथ नहीं विराजोगे, नहीं विराजोगे, ये मेरा श्राप है। आप द्वारिका में गए होंगे, द्वारकाधीश का मंदिर निज द्वारिका में है और रुक्ष्मणी जी का मंदिर वहां से 2 किलोमीटर दूर है। इस श्री कृष्ण और रुक्ष्मणी जी को दुर्वासा जी का श्राप मिला, और फिर हमारे ठाकुर जब 125 साल की उम्र प्रत्यक्ष स्वरूप में इस पृथ्वी के ऊपर आकर यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे प्रभु जो काम करने के लिए आए थे, जो लीला करने के लिए आए थे, वो लीला को समापन करके आकाशवाणी हुई, सब वेद पुकार रहे हैं, सब देवता वे पुकार रहे हैं कि प्रभु अब आप स्वधाम की ओर प्रयाण करिए। समुद्र से कहा, समुद्र आज से 7वें दिन इस नगरी को अपने अंदर समा लेना। और आज भी हमारे ऐसे कई नेटवर्क निकले हैं कि विज्ञान की मदद से आज भी हमें पता लगा कि सोने की द्वारका थी, सोने की नगरी थी लंका, और सेतु पुल बांधा हुआ है। ऐसे अंतरिक्ष से उस नेटवर्क से उनका फोटो भी बहुत बार पेपर में आया है, और द्वारिका में इनका प्रमाण है। जो नगरी सोने की थी उनका प्रमाण भी मिला है। समुद्र में समाई हुई, प्रभु ने कहा कि आज से 7वें दिन इस नगरी को समुद्र अपने अंदर समा लेना, और यादवों को कहा कि इस नगरी समुद्र में आज से 7वें दिन इनका समापन हो जाएगा। तो जिनको भी इस नगरी को छोड़कर कहाँ पर जाना है तो आप यादव जाइए। जो अच्छे विचार के यादव थे वो श्री कृष्ण का मानकर
उस नगरी को छोड़कर चले गए हैं और जो विरोध करने वाले थे उस समुद्र में वहां पर बह गए। और प्रभु वल्क वस्त्र पहनकर, सोने का जो मुकुट है, जरकसी जांबा, पीला पीतांबर अंग रखा और सभी को सिंहासन के ऊपर रखकर सिंहासन को वंदन करने के बाद प्रभु स्वधाम की ओर प्रयाण कर रहे हैं। तो सबसे पहले मां देवकी जी ने कहा कि प्रभु मुझे अपने साथ ले जाओ। तो प्रभु ने कहा कि मैया अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, नहीं कोई साथ में आता है और नहीं कोई साथ में जाता है। लेकिन तू मेरी माँ है ना, तो मुझे बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो देवकी ने कहा कि प्रभु कंस ने मेरे 6 बच्चे को जो मार डाला है ना, उनको मुझे देखना है, उनके मुझे दर्शन करने हैं। उसी समय प्रभु ने देवकी के 6 बालकों को उनका दर्शन करा के माँ देवकी को राजी किया और वहां से प्रभु आगे गए। तो यशोदा ने कहा प्रभु मेरे कान्हा मुझे साथ ले जाओ। उस समय कृष्ण ने कहा कि माँ रामावतार में तो कैकेयी थी और मैं राम था। 14 साल का वनवास पूरा करके जब मैं तेरे चरणों में वंदन किया तो तूने कहा था ना कि एक बार मेरी कुख से जन्म ले। तभी मैंने वचन दिया था कि माँ तेरी कुख से जन्म तो नहीं लूंगा, लेकिन 11 साल और 52 दिन तक मैं तेरी गोद में खेलूंगा। और इस कृष्ण अवतार में मैंने तेरी इच्छा पूरी की है। और फिर उद्धव जी मिले परम सखा। कहते हैं ना कि हमारा जब जन्म होता है तभी वहां हमारी माँ होती है, हमारा बाप, हमारा भाई, लेकिन दो को हमको ढूंढना है बड़े होकर। एक हमारे मित्र और दूसरी हमारी पत्नी या पति। कई ऐसी बात होती है जो हम घर में नहीं कह सकते हैं और हमारे मित्र को कहते हैं। ऐसे प्रभु का एक मित्र था जिनका नाम उद्धव। और उद्धव प्रभु के चरण में आकर कहने लगे प्रभु मुझे आपके साथ ले जाओ, मुझे आपके साथ आना है। तभी प्रभु ने उद्धव से कहा कि उद्धव मेरी जो लीला थी उनको मैं यहाँ पूरी कर रहा हूँ और मेरा वांग्मय स्वरूप है वो इस भागवत ग्रंथ में मैं पधराता हूँ और एक ग्रंथ में तुझे देता हूँ। जब जब मेरे दर्शन की इच्छा हो तब इसी ग्रंथ में, श्लोक में, शब्दों में, अक्षरों में आप कृष्ण का दर्शन कर पाओगे। उद्धव ये ग्रंथ में मेरा वांग्मय स्वरूप मैं पधरा देता हूँ। और वांग्मय स्वरूप इस भागवत ग्रंथ में पधरा कर उद्धव को दिया है। और उद्धव को कहा कि रामावतार में तू भरत था और मैं राम था। रामावतार में मैंने तुझे पादुका दी है, कृष्ण अवतार में मैं पादुका भी देता हूँ और एक भागवत का ग्रंथ देता हूँ। शब्द शब्द में कृष्ण का स्वरूप होगा। और इस ग्रंथ में कभी डुबकी लगाना, पढ़ना, सुनना तो कहीं न कहीं मेरा साक्षात्कार होगा। वहां से आगे गए तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे साथ ले जाओ। तभी अर्जुन को भगवान ने कहा कि रामावतार में तो सुमत था और मैं राम था। रामावतार में तूने मेरा रथ चलाया, बहुत मेरे पर ऋण था। कृष्ण अवतार में अक्षौणी सेना के बीच में मैंने तेरा रथ चलाकर रामा अवतार का ऋण कृष्ण अवतार में मैंने पूरे किए हैं। बात अकेला ही आया हूँ, अकेला ही जाऊंगा। 15वां अध्याय गीता जी का और लिखा है ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा मस्वस्तम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णासि यस्तम वेद स वेद हितम्।
पीपल का झाड़ है, इनके नीचे हमारे ठाकुर बैठे हुए हैं और बाल का तीर्थ है। सोमनाथ से थोड़ी ही दूरी पर एक पैर के ऊपर पैर रखकर हमारे प्रभु बैठे हुए हैं। उसी समय जो शाम नाम का यादव था, उनके पेट पे लकड़ा बांधकर जो ऋषियों की मस्करी की थी कि इनको नहीं बेटा होगा नहीं बेटी होगी, और लकड़े का टुकड़ा यादवों ने उनका भूखा बनाकर जो समुद्र के किनारे पर रखा हुआ था, आज भी द्वारका में तलवार की धार जैसा एक घास उगता है, और थोड़ा टुकड़ा जो बचा था उनका घा कर दिया समुद्र में, और एक मछली ने खा लिया, और वो मछली पारखी नाम के भील को मिली, उनको मारा और उनमें से लकड़ी का टुकड़ा निकाला, और ये लकड़ी का टुकड़ा उनके बाण की धार बनाई, और उसी लकड़ी जो ऋषियों ने कहा था कि यादव कुल का नाश करने वाला एक मुसर का जन्म होगा, छोटा सा टुकड़ा उनकी धार बनाई, और हमारे प्रभु भाल का तीर्थ में बैठे हैं। उसी समय पारगी को ऐसा लगा कि कोई मृग है, कोई हरण है। जैसे ही बाण छोड़ा तो हमारे ठाकुर के चरणों में, हमारे ठाकुर के दाढ़ी में और ठाकुर के सर पर लगा बाण। ऐसे ही पारगी दौड़ कर आया, प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मैंने जानकर बाण नहीं मारा है, मेरे ठाकुर गलती से लग गया है। तब प्रभु ने हाथ पकड़कर उनसे कहा, भील तेरी कोई गलती नहीं है, रामावतार में तो वाली था और मैं राम था, रामावतार में तेरी कोई गलती नहीं हुई थी, फिर भी मैंने तेरा वध किया था। रामायण रामावतार में जो ऋण था वो कृष्ण अवतार में तूने पूरे किए हैं, तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरे कोई दोष नहीं है। जैसे ही प्रभु स्वधाम की ओर जा रहे हैं, तभी हमारे कृष्ण कहते हैं, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण
संगे विना एकला जवाना एकला जवाना एकला जवाना अकेले आए हैं मनवा अकेले ही जाएंगे साथी बिना संग बिना अकेले ही जा